आइए आज आपको लेके चलते हैं दिल्ली से जम्मू ट्रेन में। इस जर्नी में हम आपको दिखाने वाले हैं कि कैसे कोविड के बाद दिल्ली से जम्मू की ट्रेन का सफर जो है वो बदला है। ट्रेन की जर्नी में जो खाना मिलता है वो आपको ट्रेन में खाना चाहिए या फिर खाना आपको घर से ही लेके आना चाहिए। आप अपने कुर्सी की पेटी बांध लीजिए और चलिए हमारे साथ दिल्ली से जम्मू। हेलो जी, वेलकम। एक बार फिर से स्वागत है। सेकंड कोविड वेव यानी कि सेकंड लॉकडाउन के बाद मैं फिर से ट्रैवल करने के लिए निकला हूँ। पहली बार जा रहा हूँ ट्रेन से, जा रहा हूँ जी जम्मू सबसे पहले। और जम्मू जाएंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, बहुत सारा सफर आपके साथ बिताएंगे। चलिए चलते हैं जम्मू दिल्ली से। तो मैंने चिप्स, नमकीन, लिम्का और साथ में बिस्किट ले लिया है। पता नहीं ट्रेन में कुछ खाने को मिलेगा नहीं मिलेगा। सेकंड लॉकडाउन के बाद पहली बार ट्रैवल कर रहा हूँ, तो आई एम नॉट टू श्योर। घर से मम्मी ने खाना इसीलिए पैक करके भेजा है। बहुत टाइम के बाद स्लीपर क्लास में ट्रैवल कर रहा हूँ। पहले मुझे याद है जब हम छोटे होते थे तो मम्मी पापा हमें स्लीपर क्लास में लेके जाते थे ताकि बच्चे तंग ना करें, खाना खाएं और सो जाए। मैं बहुत टाइम के बाद ट्रैवल कर रहा हूँ, बहुत एक्साइटेड हूँ। चलते हैं दिल्ली से जम्मू। नॉट सरप्राइज्ड, ट्रेन ऑलमोस्ट खाली है। 20% ऑक्यूपेंसी है सिर्फ ट्रेन के अंदर। पहले मुझे याद है कैसे भीड़ भाड़ लगी रहती थी, कितना रश रहता था ट्रेन में। और हम लड़ते थे टीटी से जाके कि भैया प्लीज़ अगर कोई टिकट है तो दे दो, अगर कंफर्म नहीं होती थी तो। लेकिन हमारी टिकट कंफर्म्ड है। ओके जी, सो हमने लिए है चाय। फाइनली चाय आ गई है ट्रेन चलने के एग्जैक्टली 15 मिनट के बाद, जो कि बहुत अच्छी बात है। लेकिन पहले चाय आया करती थी देसी, एकदम कड़ी हुई पक्की हुई चाय, लेकिन अब आती है जी डिप डिप वाली चाय, तो उसी से गुजारा करना पड़ेगा। मुझे पर्सनली पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने कॉफ़ी ली है। कॉफ़ी भाई ने नेस्कैफे की बना के दी है, अब कैसी होगी वो पता नहीं, लेकिन आई थिंक आई विल प्रेफर कॉफ़ी ओवर टी। 10 रुपये की डिप डिप वाली चाय है, 20 रुपये की कॉफ़ी है। तो भैया के लिए भी, मेरे लिए भी और हमारे अमित भाई के लिए, हम तीनों ने ली है कॉफ़ी और चाय। इंजॉय करते हैं कॉफ़ी और चाय। भाई कॉफ़ी एक नंबर है, बहुत बढ़िया कॉफ़ी है। जैसे देसी कॉफ़ी होती है, हालांकि ऐसा नहीं है कि ब्रूड कॉफ़ी है, लेकिन जैसी भी है परफेक्ट है। दही वाला, रबड़ी वाला, सैंडविच वाला भी। तो भाई खाने के अलावा आपको यहाँ दही और रबड़ी का ऑप्शन भी मिलता है। कितने की जी दही? दही कितने की? 40 रुपये की है? 30 रुपये। 30 रुपये की। और रबड़ी? रबड़ी 35 की। 35। और सैंडविच भी है? ये कितने का? 40 रुपये का। और थैंक यू। तो भाई फाइनली आफ्टर 45 मिनट्स हमारा जो खाना आ चुका है। ये कितने का जी? 150 रुपये देने हैं इसके में। हालांकि मैं घर से खाना तो लेके आया हूँ, लेकिन मैं चाहता था कि मैं देखूँ कि रेलवेज़ में या राजधानी के अंदर हमें कैसा खाना सर्व किया जा रहा है आप लोगों के लिए, अगर आपके पास घर से लाने का ऑप्शन नहीं है तो। ये देखिए, ये आती है जी इस तरीके से थाली, ऊपर से सील पैक्ड होती है ये थाली। वाह, तेल की मात्रा आप देख सकते हैं कितनी है। और इसके अंदर आती है भैया ये दाल, अरहर की दाल है। साथ में इसके आता है पनीर, मटर पनीर है भैया। ये तो दिखने में तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, ठीक है। और साथ में आती है ये मिक्स वेज की सब्जी। हालांकि मिक्स वेज की सब्जी सूखी होती है, लेकिन ये लटपटी है। इसके अंदर आलू है, गोभी है, बेबी कॉर्न भी है, साथ में बीन्स है और साथ में गाजर है। साथ में आता है अचार का एक सैशे। ये आती है जी इसमें रोटी, तो लगभग 4 रोटी होंगी इसमें। और ये है जी बॉइल्ड राइस। ये है जी 150 रुपये की थाली। अब खा के बताता हूँ कैसी है। दाल तो काफ़ी बढ़िया भाई। अब खाता हूँ ज़रा मटर पनीर और साथ में ये मिक्स वेज। आपको मिलती है इसमें 1 2 3 रोटी। एक बार मिक्स वेज भी ट्राई करते हैं। बहुत सरप्राइजिंगली खाना जो है वो 10 में से 7 नंबर है, नॉट बैड एट ऑल। और अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है घर से खाना लाने का, तो आप ये थाली ले सकते हैं। 150 रुपये की कीमत है, क्योंकि फ्रेश फूड कुक हुआ है और आपको परोसा जाता है लगभग 40 से 45 मिनट में जब आप ऑर्डर करते हैं। तो देखिए, अगर आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि 45 मिनट के बाद जो खाना आपके पास आएगा वो गर्मा गर्म पाइपिंग हॉट आएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। खाना जो है वो बिल्कुल ठंडा है। अगर मैं बात करूँ स्वाद की तो अच्छा है। लाइक मैंने आपको पहले बोला कि अगर आपके पास ऑप्शन ना हो तो आप ये ले सकते हैं और यहाँ पे ये खाना खा सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन है घर से खाना लाने का, तो भाई मैं यही कहूँगा कि आप घर से अपनी मम्मी को बोलिए
ये अपनी वाइफ को बोलिए कि 2 पराठे थोड़े एक्स्ट्रा बना दें आपके लिए, थोड़ी सी मेहनत और कर लें आपके लिए। तो भाई एक तो आपको मिलता है कुक फूड जो हमने खाया, उसके अलावा आपको मिलता है सेमी कुक फूड जो कि इसमें आता है डब्बे में। ये है जी छोले राइस और यहाँ है कड़ी राइस, लेकिन ये आपको गर्म करके नहीं मिलेंगे। जब आप इसको खोलेंगे जो इसके अंदर पैकेट होगा वो बिल्कुल ठंडा होगा। तो भाई पहले क्या होता था राजधानी में, जब आप ट्रैवल करते थे तो आपको कंबल, तकिया, बेडशीट सब कुछ दिया जाता था, लेकिन कोविड के बाद ये सब नहीं दिया जाता। तो अब आपको ये डिस्पोजेबल बैग मिलता है जो कि होता है 350 रुपये का है। 350 रुपये के अंदर आपको एक पिलो, एक ब्लैंकेट, एक बेडशीट फॉर कवरिंग और एक बेडशीट फॉर स्प्रेडिंग मिलती है 350 के अंदर। तो अगर आप घर से चादर या कंबल नहीं लेके आएंगे तो आप ये ऑप्शन ले सकते हैं, 350 रुपये खर्च सकते हैं और ये डिस्पोजेबल होता है। तो भाई एक आपने देखा कि रेलवेज़ में जो खाना मिलता है वो कैसा होता है। एक है जी हमारे घर का खाना, और जब भी मैं ट्रैवल करता हूँ तो करेले और साथ में आलू मेरे फेवरेट हैं, साथ में ये पराठा और साथ में राजमा मम्मी ने बना के दिए हैं, साथ में दिए हैं आम का और नींबू का अचार। तो मेरा जो स्टाइल है वो ऐसा ही है जी, हाथ पे लिया पराठा, ऊपर रखे करेले और थोड़े से आलू इस तरीके से, और एक ली बाइट ऐसे, साथ में थोड़े से लेंगे राजमा। और कुछ भी कर लो लेकिन घर के खाने को ना आप रिप्लेस कर ही नहीं सकते हो। चाहे बाहर जितना भी स्वाद खाना मिले, लेकिन घर का खाना घर का होता है। और जब सफ़र में हो करेले और साथ में राजमा, साथ में आम और नींबू का अचार। आप भी बताना कि सफ़र में क्या आप भी करेले और पराठे इस तरीके से लेके जाते हैं। तो भाई डिनर डन, चाय डन, कॉफ़ी डन। अब थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और काफ़ी देर से मेरे आसपास के जो लोग हैं ना मुझे कह रहे हैं लाइट बंद करो, लाइट बंद करो। तो हम भी लाइट बंद करके थोड़ा सा आराम करते हैं। तो भाई दिल्ली से जम्मू में आते हैं 2 स्टेशन, एक आता है लुधियाना, एक जगह रुकेगी है पठानकोट पे। तो अभी लगभग बजे हैं 12:40 और 10 मिनट के लिए लुधियाना पे इसका हॉल्ट होता है। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हैं कि लुधियाना पे रुक के आपको कुछ खाने पीने को मिलेगा तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए। यहाँ पे खाने पीने के लिए कुछ भी नहीं है, यहाँ मत वेट करना है कुछ मिलेगा खाने को। आप पठानकोट पे तो उतरना नहीं, क्योंकि तब तक तो शायद मैं सो चुका हूँ। मिलूंगा आपसे सीधा जम्मू में ही। अब इस समय बजे है लगभग 4:45, तो 15 मिनट पहले ये स्टेशन पे पहुंच गई है। वीडियो की एंडिंग करेंगे बाहर जाके देखने के कि कुछ खाने को है कि नहीं, क्योंकि स्टेशन पे ज़्यादा कुछ है नहीं। कोविड का बहुत ज़्यादा रश है, और अगर आप जम्मू ट्रैवल कर रहे हैं इन दिनों तो कोविड रिपोर्ट लेके आइएगा, क्योंकि यहाँ पे कोविड रिपोर्ट दिखाना मैंडेटरी है। आइए बाहर चलते हैं, चाय पीते हैं और उसके बाद वीडियो को एंड करते हैं। तो भाई बहुत कुछ बदल चुका है जम्मू स्टेशन पे। मुझे याद है 10 साल पहले जब हम यहाँ आया करते थे, मम्मी पापा के साथ यहीं से कटरा जाया करते थे, क्योंकि कटरा तक पहले ट्रेन नहीं जाती थी। लेकिन अब जम्मू स्टेशन के बाहर निकलने के बाद उसका हाल बिल्कुल बदल चुका है। अब आपको सिर्फ चाय की कार्ड दिखाई देंगी, वो भी 6 से 8, और यहाँ पे सुबह सुबह आपको सिर्फ चाय और ये फ़ैन ही मिल सकता है। 10 रुपये की चाय है, 5 रुपये का फ़ैन है। बचपन की यादें थोड़ी सी ताज़ा करते हैं। आई थिंक मॉर्निंग में, दोपहर को, दिन में मुझे तो कभी भी चाय मिल जाए मैं तो बहुत हैप्पी हूँ। जब आप स्टेशन से बाहर निकलेंगे तो वहाँ पे आपको जितने भी ऑटो मिलेंगे वहाँ पे 200-250 रुपये से कम कोई भी नहीं मानेगा। बट आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। स्टेशन से जैसे ही आप बाहर आएंगे बहुत सारे आपको ऑटो मिलेंगे, बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। नेगोशिएशन आपको करनी पड़ेगी। 150 से शुरू हुए थे, 80 रुपीज़ में हमने फाइनल किया है नेहरू मार्केट के लिए, जो कि यहाँ से 3 किलोमीटर है। सही फेयर है कि नहीं वो आप कमेंट में जाके बताना। मिलते हैं आपको, बाय बाय। अब हम जा रहे हैं जी वापस जम्मू से दिल्ली। तो जी मुझे याद है आज से 2 साल पहले जब कोविड नहीं आया था तब पैंट्री में ही खाना तैयार होता था, और पैंट्री से खाना जो है वो सारे कोचेस में जाता था। आइए आपको लेके चलते हैं पैंट्री के अंदर ट्रेन की, और दिखाते हैं क्या कुछ बदला है कोविड आने के बाद। आ जाओ मेरे साथ, पैंट्री का दौर और कोई नहीं कराएगा। ये देखो भाई, ये है वो पैंट्री जहाँ पे पहले खाना बना करता था, और बहुत बड़े पैमाने पे खाना बना करता था। यहाँ पे ब्लोअर्स भी लगाए गए हैं, यहाँ पे चिमनीज भी हैं, यहाँ पे गीजर्स भी हैं, यहाँ पे रेफ्रिजरेटर्स भी हैं, यहाँ पे टैप्स भी हैं, और यहाँ पे खाना गर्म करने की सुविधाएं भी हैं। यहाँ पे अवन भी था, सब कुछ है यहाँ पे, लेकिन वो यूज में नहीं है क्योंकि अब पैंट्री के अंदर खाना नहीं तैयार होता। अब इनके केटरर्स हैं जिनसे इनका कॉन्ट्रैक्ट होता है IRCTC का, और वहीं से खाना आता है और वो हम लोगों तक पहुंचता है। उसके अलावा कुछ प्री कुक फूड भी यहाँ मिलता है, कुछ सेमी कुक फूड भी यहाँ मिलता है, और उसको भी ये लोग यहाँ से फिर सर्व करते हैं। जाते हुए अगर आपने देखा था मैं लेके गया था करेले और राजमा, तो जाते हुए मैं लेके जा रहा हूँ यहाँ से दाल मखनी, और साथ में ये है जी कढ़ाई पनीर, और साथ में हमारे लिए इधर आया गोभी, और साथ में ये आलू बीन्स। तो ये सारी सब्जी
के साथ हम डिनर करने वाले हैं। और मज़ा तभी आता है ट्रेन में जब सब लोग साथ मिलके खाना खाएं, और बाकी भी लोग हमारे साथ ट्रैवल कर रहे थे तो और उनके साथ हम जो है खाना खाने वाले हैं। बहुत मज़ा आता है। यही असली मज़ा है ट्रेन जर्नीज़ का। 3, 4, 5 साल पहले जब हम अपने मम्मी पापा के साथ जाया करते थे, इसी तरीके से हमें अननोन लोग मिलते थे और उनके साथ हम अपना खाना शेयर करते थे। क्या कभी आपने ट्रेन में किसी अननोन के साथ खाना शेयर किया है? तो कमेंट्स में जाके बताना। हमें तो बहुत मज़ा आता है, मुझे आपका नहीं पता। भाई जो स्वाद घर के खाने का ना, वो आपको ट्रेन के खाने में मिल ही नहीं सकता। चाहे आप पैंट्री से ले लीजिए, चाहे आप प्री कुक ले लीजिए, चाहे आप सेमी कुक ले लीजिए, चाहे आप चिप्स ले लीजिए, आपका पेट नहीं भर सकता, मन को तसल्ली नहीं मिलने वाली है। मज़ा तभी आता है जब खाना बनाया हो माँ ने, और माँ के हाथ के फुलके हों घर वाले, साथ में घर का ही सब्जी हो। सच बता रहा हूँ, पेट भी भर जाता है, आत्मा भी तृप्त हो जाती है और सचमुच एक स्माइल से आते चेहरे पे, संतुष्टि मिलती है खाना खा के।